और हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाने के बाद करम वालाए करम ये कि तुम्हें और मुझे बरेलवी सुन्नी बनाया है। इस बात पे जितना अल्लाह का शुक्र अदा करो कमी कम है। मैं तो इसलिए भी कहता हूं जब तक जिंदा रहना बरेलवी रहना। मैं इसलिए नहीं कहता मुझे साहब वहां से महीने में फीस मिलती है, परसेंटेज बंधा गए या चंदा मिलता है, इसलिए नहीं कहता। मैं ये बात इसलिए कहता हूं आज भी ये देखा जाता है जो बरेलवी होता है वो मोहताज होके तो मर सकता है लेकिन कभी वहाबी होके नहीं मर सकता है। बेशक 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 ये भी आज इमाम अहमद रजा की करामत है। मोहताज होके मरेगा, अपाहिज होके मर सकता है, बदअकीदा होके नहीं मर सकता। और ये बरेलवियों का मुकद्दर है कि हमारे दामन पे किसी बुजुर्ग की तौहीन का दाग नहीं है। सही बात है, सही दाग नहीं है हमारे दामन पे किसी बुजुर्ग की तौहीन का, चाहे वो वारी से पाक हो, चाहे वो साबिर पाक हो, कोई भी बुजुर्ग हो, हम हर बुजुर्ग का एहतराम करते हैं, हम मदारे पाक की भी इज्जत करते हैं। बेशक बेशक लेकिन बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये जितनी चैन है मुत्तसिल है, हम एहतराम करते हैं, लेकिन अगर इस चैन में कोई कड़ी खराब होगी हम एहतराम तो क्या उसे ठोकर पे भी नहीं रखेंगे। याद रखिएगा सारे बुजुर्ग अल्लाह के, सारे वली अल्लाह के। आपसे बात करूंगा मैं और पूछूंगा कौम के ठेकेदारों से भी कुछ बातें। मैं पहले एक बात कह दूं, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और ये कोई उम्मीद लेके न बैठे कि ये हमारी सनाखानी करेगा, ये हमारे कसीदे पढ़ेगा। मैंने कल भी ये बात मोहम्मद अली भाई कही थी, हमारी औकात नहीं थी जहाजों में उड़ते, हमारी हैसियत नहीं थी ट्रेनों में चलते, शायद किसी खेत की मैंड पे बैठ के घास काटते। आज गाड़ियां, बिल्डिंगें, जहाज, ये सब कौम के पैसे से हमारे पास आया है। और इस कौम से पैसा लेकर के इनको हम चिपड़ी चिपड़ी बातें सुना करके चापलूसी करके चले जाएं, यह हमसे नहीं होता है। खुदा की कसम, बातें आपको हजम हो या ना हो, जो पैसा आप देते हो उसका हक अदा करेंगे और बता के जाएंगे हक क्या है, सच क्या है। अमल करना तुम्हारा काम है, अमल कर लोगे बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहो। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने जिंदा शाहमदार, फैज़ाने सरकार ताज शरिया, मसलके आला हजरत। हमारे दामन पे किसी बुजुर्ग का दाग नहीं, किसी बुजुर्ग की तौहीन का दाग नहीं। हमें बरेली वालों ने यही सिखाया है। ये सबक है बरेली वालों का, ये सबक है बरेली वालों का। लेकिन आओ तुम्हें बता दूं, बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा। जो लोग ये कहते हम नहीं मानते मसलक को या हम नहीं मानते आला हजरत को, तो वो ऐसा ही करते हैं जैसे किसी शय को देखें और फिर कहें हमने नहीं देखा। बिल्कुल काला झूठ बोलते हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुने, जिनका ये दावा है हम मसलक के आला हजरत को नहीं मानते हैं, उनके ना कहने से मसलक के आला हजरत का इनकार नहीं हो सकता। आपसे अगर मैं कहूं कि आप आला हजरत के मसलक को मानते हैं कि नहीं, आप कहेंगे नहीं मानते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ नबी को इल्म गैब है कि नहीं, आप कहोगे है। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या नबी को पीठ के पीछे की खबर है कि नहीं, आप कहोगे है। तो मैं कहता हूं यही मसलक के आला हजरत है, आप ना कह के भी नहीं बच सकते। फर्क इतना है तुम ये कहते हो नबी गैब की खबर जानते हैं और इमाम ने ऐसे कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दूर। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, आप उनकी जात से इख्तिलाफ कर रहे हो, पढ़ो और उन्हें समझो।
उन्हें समझने की जरूरत है। कोई आलिम पढ़ा लिखा आदमी इमाम अहमद रजा की काबिलियत और उनके कारनामों का इनकार नहीं करता, जितने इनकार करते हैं वो सर से लेकर पैर तक जाहिल होते। वरना जो काबिल होता वो जानता है, जिसने फतावे रज़विया का खुतबा ऐसा लिखा उसका अपना रुतबा कैसा होगा। है लोगों ने हमद लिखी, हमद लिखी और नाम चढ़वा दिया कि बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, लिखता जाऊं पढ़ता। क्या है कि हमद हो रही है? कहो कौन है जिसने हमद लिखी है? बकरी गाय याद आई यार, हिंदुस्तान की तारीफ करो तो ताजमहल की बात, हिंदुस्तान की तारीफ करो तो लाल किला, हिंदुस्तान की तारीफ करो तो इसके मकामात जो हैं बड़े बड़े उनका तस्करा होता है। जब रब की हमद कर रहे हो तो तुम्हें गाय भैंस दिखाई दे रही है, बकरी का दूध दिखाई दे रहा है। कैसे करनी है हम? पूछ बरेली के इमाम से, उन्होंने हमद का सलीका दिया और कहा था वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजु शरिया, सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ। वाह वाह वाह, क्या बात भाई। मैं फिर कहता हूं आपसे, आप ये जो इख्तलाफात है ना, मैंने कल भी ये बात कही थी और जरूरी बात है इसलिए कह जा रहा हूं। ये फसाद मालूम है कहां से शुरू हुए? जब से ना अहलों को गद्दी पे बिठाया गया ना, उन्होंने नबी के दीन की कदर नहीं की। जब से ना अहलों को बिठाया गया तब से नबी के दीन की तौहीन होने लगी। वरना खुदा की कसम सहाबा से पूछ दीन की कितनी अहमियत है। मुस्तफा के जानिसारों से पूछो दीन क्या है, वो तुम्हें बताएंगे, वो तुम्हें बताएंगे। एक एक हदीस के लिए कई कई सौ मील पैदल सफर करने वाले लोगों को पता है दीन क्या है। गलती कहां हुई है मालूम है? आप भी कान खोल के सुनो, याद रखिएगा, काबुल में सारे घोड़े नहीं होते, कुछ गधे भी होते। आपने गधों को भी घोड़ा समझ लिया, और जो कौम गधों को घोड़ा समझ के उन पर रेस लगाती है वो कभी जीतती, वो कभी जीतती। बुरी तो लग रही होंगी लेकिन कड़वी बात है, सच्ची यही है। आ रहा है देखो, ऑपरेशन होने वाला है। गधों पे कोई रेस लगाएगा घोड़ों की दौड़ में? बोलो, बोलते क्यों नहीं आप लोग? समझ रहे हैं ना मेरी उर्दू? कोई गधों पे रेस लगाएगा? और अगर लगा ले तो जीतेगा कि हारेगा? बोलो, हारेगा ना। तो काबुल में सारे घोड़े नहीं होते। अगर किसी पुष्ट में एक वली हो जाए तो सारे वली नहीं होते हैं। कोई एक कुतुब हो जाए तो सारे कुतुब नहीं होते हैं। कोई एक पीर हो जाए तो सारे पीर नहीं होते हैं। याद रखिएगा, खिलाफत शजरा देख के ना दो, खिलाफत औलाद देख के ना दो। खिलाफत अगर देनी है काबिलियत देख के दो, अहलियत देख के दो। पहले देखो तो सही इसका दिल साफ है कि नहीं, शरीयत के बारे में कितना जानता है। खुदा की कसम, अगर वारिस बनाना है तो अपने लहू के, अपनी नस्ल के, अपने बेटे को ना बना। अगर वारिस बनाना है तो मुस्तफा के सच्चे जानशीन को वारिस बनाया। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हो गई भाई, हद हो गई। अब्बा पीर थे, चल मान लिया। लल्ला को बिस्मिल्लाह ही नहीं आती। हमारी कौम ने इतने हाथ चूमे, वो सोचने लगा इस वक्त का मैं ही कुतुब दिखे हूं। मशकूक हो गई उसकी जात अपने सामने। ऐसे ऐसे पीर ब्रांडेड है, इतनी दाढ़ी रख के टहल रहे हैं, तो हमारी कौम पैर चूम रही है। इतने कमजोर एतकाद हो गए हमारे। कोई बंदा मेला लगा के कहता आ जाओ, घर में झगड़े हो रहे हैं तो ये घोड़े की पूंछ का बाल ले जाओ, झगड़े खत्म हो जाएंगे। अंगूठियां बिक रही हैं, मेले मजारों पे जाके देखो क्या है,
कहा मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है तो ये काले घोड़े की नाल की अंगूठी है, इसे लेके चले जाओ, मोहब्बत हो जाएगी। कुछ लुटेरे बैठे हैं, का 7 धागे लपेट ले, महफूज रखेगा। मेरी कौम पूछना चाहता हूँ, आज 40% नौजवानों के हाथों में देखो धागे हैं, कानों में बुंदे हैं, हाथों के अंदर घोड़े के नाल की अंगूठियां हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब 1400 साल पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के जरिए तुम्हें आगाह किया गया था, तब तुम्हें यही चीज दी गई थी। क्या पैगंबर ने यह कहा था घोड़े की पूंछ के बाल रखोगे बरकत मिलेगी, उसकी नाल की अंगूठी पहनोगे बरकत मिलेगी? नहीं, खुदा की कसम, ये तो गंदा एतकाद है कि घोड़े की पूंछ से बरकत हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो कौम घोड़े के बालों पे एतकाद करे, अपने सजदों पे भरोसा ना करे, उस कौम को तबाही से कौन बचा सकता है? अगर बर्बाद हो रखे हो, घोड़े की पूंछ का बाल ना ला, जाकर कहदनामा खरीद के ला, सूरह यासीन लेके आ, सूरह रहमान लेके आ। जब दुनिया सो जाए कुरान लेके बैठ जा, कोई सुने ना सुने, परवरदिगार भी सुनेगा, मदीने का ताजदार भी हाय सुनेगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ताजो शरिया का बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान है अल्लाह। सारे लोगों की। जी मेरे भाई, मैं आप ही के बीच का हूं, आप लोगों के दरमियान रह के पला बड़ा, कोई आसमान से नहीं उतरा। दिल दुखता है, दिल तकलीफ होती है। ऐसा डाकू बन के बैठे हो यार। पीर का काम होता है दिल साफ करना, ना के जेब साफ करना, ना के। पीर का काम है दिल साफ करना, ना के जेब साफ करना। दिल साफ करते थे मेरे मुफ्ती आज़म। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ पकड़ के खुदा से मिलाते थे ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान हक अदा किया इक़्तिदार का, हक अदा किया मसनद पे बैठने का। खुदा की कसम, आज भी बरेली चले जाओ, लोग कहने लगे देखो जी आलागत करके उनके लंगर तो चलता ही नहीं, लंगर तो चलता ही नहीं। मैंने कहा तुझे क्या नहीं मिला? बोले फला जगह जाओ तायरी मिलती है, वहां जाओ बिरयानी मिलती है, यहाँ क्या, यहाँ तो कुछ पकता ही नहीं। मैंने कहा अंधा है तू, 1000 भूखों को जामिअतुर रज़ा में सुबह खिलाया जाता है, जी, हक है, हक है। 1000 को दोपहर खिलाया जाता है, 1000 को शाम खिलाया जाता है। ये भी इमाम अहमद रजा का इदारा है, ये भी उन्हीं का लंगर है। फिर और आगे बढ़, देख मंजर इस्लाम के अंदर 1000 लोगों को दिन भर में मंजर इस्लाम में खिलाया जाता है। और तेरे यहाँ तो खाने वो आते हैं जो देने आते हैं, लेकिन खुदा की कसम बरेली वालों का मामला देखो, जामिअतुर रजा के अंदर कोई लुटाने वाला नहीं है, कोई लंगर पर देने वाला नहीं है। ये कहाँ से आ रहा है और कौन खिला रहा है? तो सुनो, तेरे टुकड़ों पे पले, खैर की ठोकर पे न डाल, चुल्कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, सरज़मीने खना गोटिया बरेली शरीफ, अज़हरी कमेटी। वाह वाह, बरेली कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। रहेगा। खूब झगड़े चले, और ये छठ पूंजियां, ये छटाक भर के ये रुतबे तोलने निकलते, रुतबे कहते नहीं वो बड़ा है, वो पहले आया वो बाद में आया। सुन, पहले कोई भी आया हुकूमत की कुर्सी पे तो अजमेर वाला ही बैठा है, बेशक, हक, कितनी भी बाद में आया, लेकिन इश्क का ताज मेरा इमाम लेके आया है। बेशक। सुने जरा गौर से, समझे, सबके अपने अपने मकाम होते। मैं तो ये नहीं कर रहा किसी बुजुर्ग की, समझाने के लिए बता दूं, हालांकि चनिस्बत खाक रब आलम पाक है ना भाई। मैं समझाना चाहता हूँ, हुजूर से पहले बज़ाहिर आदम आए, शीश, दानियाल, जकरिया, याकूब, यूसुफ, ये सारे नबी पहले आए, लेकिन कहा क्या गया? सबसे पहला मेरा हबीब है, सबसे पहला
मेरा हबीब है। नबियों की उम्रें देखो 950 बरस पार तक, हुजूर बज़ाहिर 63 साल, लेकिन क्या कहा गया है, उम्र लाखों बरस की तेरी मगर के ताजा शबाब थे। भाई सबके अपने मकाम है, तू फीता लेके न चल, अपने आप को नाप। किसको नापना है? अपने आप को। मैं कहता हूं यकदर गिर मोहकम गिर, एक पकड़ो मजबूत पकड़ो, एक पकड़ो मजबूत पकड़ो। हवा चल गई है, जिधर चमक देखिए ना, अब मुरीद कर ले। पहले किसका था कि उसका, इधर क्यों आया कि आपका तो जवाब ही नहीं। 6 महीने नहीं गुजरे फिर पीर बदल दिया। लोग औरत से ज्यादा पीर बदलते जा रहे हैं। सुने बहुत गौर से। और ऐसे लोगों को कहीं से फैजान नहीं मिलता, कहीं से नहीं मिलता। मैंने कहा एक पकड़ मजबूती से पकड़। बड़ी चमक दमक मैंने जमाने में देखी, बड़े बड़े बुजुर्ग भी देखे, लेकिन खुदा की कसम आज तक मैंने किसी बुजुर्ग से नहीं कहा मुझे अपना तालिब करें, इसलिए कि मैंने हाथ अपना ताजु शरिया के हाथ में दिया था। अगर इतना कमजोर समझता तो देता ही नहीं, और जब दे दिया तो बस दे दिया। अब ये हाथ कहीं नहीं जाना है। पीर मेरा भी कम नहीं, पीर मेरा भी कम नहीं। बातें होती है, कहती हैं आला हज़रत शायर नहीं, मैंने कहा सुन भाई, शायर बनने के लिए आशिक बनना पड़ता है। सही बात है, सही बात। शायर बनने के लिए आशिक बनना पड़ता। किसी महबूबा से इश्क करोगे तो गजल के शायर बनोगे, मदीने वाले से इश्क करोगे तो नात के शायर बनोगे। वाह 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 वाह, क्या बात। और याद रखिएगा, इश्क जितना तगड़ा होगा शेर उतना ही तगड़ा होगा, शेर उतना ही तगड़ा होना है। सबने ना लिमिट रखी अपनी अपनी। मेरे इमाम ने क्या कहा, लमियाती नजीर कफी नजरी ने मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है, तुझको शहे तो सरा जाना। ये इमाम कह रहे हैं। खुदा की कसम फिर देखो कितनी गहराई में गए। कहने लगे अर्रूह फिजाद का ये फजिद हरका यकशोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जा। जब ये इश्क होता है ना तो फिर आवाज निकलती है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। सुभान अल्लाह। तो आप भी ना हर 6 महीने पर पीर ना बदला करें। हम लोगों का एक मिजाज है कि पीर वही होगा जिसकी दुआ से ना भूत भाग जाए। पीर वही होगा जो मेरी दुकान का ठेका लेके बैठे कि अब के बरकती होनी। पीर वही होगा जो ये कह दे तेरे बिजनेस में खैर ही खैर है, कुछ भी कर, तू चाहे डंडी मार जाके 9 किलो का 9.5 किलो तोल के दे, खैर ही खैर है। कपड़े वाले से कहते लंबी मार्केट है तेरी, अंधा लगा अंधा बना दे, लाइटें इतनी लगा कि लोगों को चकाचौंध लगे, धोखे में सस्ते को महंगा समझ के ले जाएं, खैर तेरे ही साथ है। मुझे एक बात बताओ, अगर रब नाराज है तो पीर दे देगा? बोलो जोर से। नहीं दे सकता ना। तो तूने 70 लाइट लगा के अंधा बना के 60 रुपए मीटर का कपड़ा 300 में बेच के गरीब का गला काट दिया। पीर ने देखा ना देखा, खुदा तो देख रहा है, खुदा तो देख रहा है। कह रहे पीर साहब ने कहा ये वजीफा करना बरकत होगी। ठीक है, जो कामिल पीर होते हैं जो वजीफे बताएंगे बेशक बरकत होती है, बरकत होती है। लेकिन जरा एक बात बताओ, पीर साहब ने कहा कि ये सूरह रहमान रोज पढ़नी है, सूरह वाक़िया इशा और मगरिब के बीच में पढ़नी है, बरकत ही बरकत होगी। बताओ, बीच में रिश्वत के पैसे से खाना खाओ, ब्याज के पैसों से बच्चों को पालो, फिर पूरा कुरान भी पढ़ देना, बरकत आएगी? बरकत आएगी? बोले बरकत आएगी? नहीं आएगी ना। क्यों? इसलिए कि पढ़ने में सबसे ज्यादा असर जबान का होता है, जबान का होता है। मुरीद के चक्कर में पीर साहब की भी दुआ गई। आए हुजूरुल्लाह के हजूर भी नहीं पूछ रहे किधर से आया। लाओ भाई, शुरू हो गए। सिर्फ इतनी सी, ये मेरी बात गौर से सुनिए। अगर कोई पीर आपको वजीफा बता रहा है, काम नहीं हो रहा, तो पीर गलत नहीं, आप गलत हो सकते हैं। बदलो मत।
इसलिए कि पढ़ा होगा बाबा फरीद गंजेशकर रहमतुल्लाह तआला अलैह। एक रास्ते के किनारे बैठे हुए थे, कुछ मदरसे के तलबा निकले, हाथों में ना मटके लिए हुए थे। फरमाया किधर जा रहे हो? कहा हजरत दूर चश्मा है, पानी लाना है। कहा कुएं से क्यों नहीं भर लेते? कहा हुजूर इसका पानी बड़ा खारा है, पिया नहीं जाता। फरमाने लगे जाओ भरो बर्तन, अभी हम 2 मिनट में मीठा कर देते हैं, अभी 2 मिनट में मीठा कर देते हैं। बच्चों ने जल्दी जल्दी भरा, मदरसे के बच्चे थे। हजरत भी फरमाने लगे इतनी दूर जाओगे वक्त जाये होगा, इतनी देर किताबों में दोगे तो इल्म बढ़ेगा, लाओ जल्दी से बर्तन रखे निकाल के। भरा, आपने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी, दम कर दिया, कल ले जाओ। उस्ताद कहने लगे बड़ी जल्दी आ गए। कहा हुजूर आज कुएं से लाए हैं पानी। कहा चश्मे पे क्यों नहीं गए? खारा पानी भर लाए। कहने लगे मीठा है। कहा कुआं कब से मीठा हो गया? कहा कुआं तो मीठा नहीं, एक बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने कहा कि वहां ना जाओ यहीं से भर लो। हमने भरा, उन्होंने कुल वल्लाह पढ़ के दम किया, सारा पानी मीठा हो गया। तो उस्ताद को भी चर्बी चढ़ी थी। कभी कभी सारे उस्ताद ना ताजु शरिया बनते, लिमिट में रहा करो, लिमिट में। सबकी अपनी हदें और अपनी परवाज होती है। कौवा कभी हंस की चाल नहीं चल सकता है, ख्याल रखा करें। उस्ताद को चढ़ी चर्बी, कहने लगे क्या हुआ? कुल वल्लाह तो मुझे भी आती है, लाओ भरो पानी। बच्चों ने एक सारी बर्तन भर के रख ली। पीर साहब ने, वो उस्ताद साहब ने ना सुबह तक कुल वल्लाह पढ़ के फू 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 और सूख गए। एक खड़ा तो क्या, एक घूंट मीठा ना हो सका। सुबह उठे, बाबा फिर वहीं बैठा है, जाके कहने लगे हुजूर आपने क्या पढ़ा था? पानी पे के पानी मीठा हो गया। आपने फरमाया मैंने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी थी, सूरह इखलास पढ़ के दम की थी। कहने लगे हुजूर ये तो मैंने भी पूरी रात पढ़ी है, मटका तो क्या एक घूंट पानी मीठा ना हो सका। मुस्कुरा के उस मर्द कलंदर ने कहा था मौलाना कुरान तो वही है, लेकिन पढ़ने के लिए जबान भी बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। तो ये भी तो हो सकता है उसने सही बताया, हमसे अमल नहीं हुआ तो पीर बदल लिया, जिधर चाहा उधर हाथ बढ़ा दिया, यकदर गिर महकम दिया। इतना जरूर कहूंगा फैसले सोच समझ के किया करो, हाथ देखभाल के दिया करो। ये बनाया हुआ है कि वाकई बना हुआ है, ख्याल किया करो। लेकिन नहीं, हम तो इसमें ही लड़ गए, इसमें ही लड़ गए। मदारी कहता मेरा पीर आला, रजवी कहता मेरा पीर आला, कादरी कहता मेरा पीर आला। यही करते रहोगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ को बताओ कि मुसलमान भी हो। मुसलमान भी हो, पूछा कभी अपने आप से? आज मसला ये नहीं है शजरा कैसे बढ़ाया जाए, आज मसला यह है कि बेटियों को कैसे बचाया जाए। भाई ये हम आपस में लड़ गए और कोई भी बेदीन नहीं। सिलसिला कादरी में दाखिल होने वाले लोग ये भी सच्चे सिलसिले में, चिश्तिया सिलसिले वाले ये भी सच्चे सिलसिले में, सिलसिले बरकातिया में जाने वाले ये भी सच्चे सिलसिले में। फिर एक दूसरे का गिरबान क्यों नोच रहे हो भाई? क्यों? निकले इन चीजों से, अपने पीर को छोड़े मत, दूसरे के पीर को छेड़े मत। आप किसी को भी गलत कहोगे वो आपको पलट के गलत कहेगा। अब कोई यहां सब्र करने वाला नहीं बैठा है जो आपकी सुन के बैठ जाए। इसलिए मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है कि कौम को बचाया जाए। अकीदा बचाने के लिए आज के दौर में मसलक आला हज़रत को मजबूती से थामना जरूरी है। और पहचान बता दूं बिगड़े हुए लोगों की, जो मसलक आला हज़रत के नाम से चिढ़ते हो, समझ लेना कहीं ना कहीं खोट है इसके अंदर। कहीं ना कहीं इसको इमाम अहमद रजा की तहरीर से तकलीफ हुई है, या उनकी तबलीग से तकलीफ हुई है, या उनकी तालीम से तकलीफ हुई है। और उनकी तालीम से उसी को तकलीफ होगी जो 1 नंबर का माल नहीं होगा। सीधी सी बात, 1 नंबर का माल नहीं होगा, जो 2 नंबर का माल होगा।
इसलिए मेरा मशवरा है, जब तक जिंदा रहना मसलक के आला हज़रत को मजबूती से। और एक बात कहूं, अगली बात बड़ी कड़वी है। सबसे ज्यादा इर्तिदाद के जो मामलात सामने आ रहे हैं वो हमारे बरेली शरीफ के गिरदो नवाह से आ रहे हैं। सबसे ज्यादा ये इर्तिदाद के जो मामले सामने आ रहे हैं वो बरेली शरीफ के गिरदो नवाही से क्यों आते हैं? क्यों यार सारे पीर बैठ के एक बार सोच नहीं लेते कि हम अपने इलाके को बचाएं, अपने शहर को बचाएं? जब लड़की भाग जाती है किसी की, अगले दिन इंटरव्यू आता है कि मैं फातिमा से सोनी बन गई, वो कहता मैं सोनू से सोना बन गया, तब गैरत आती है कौम को। 2 दिन से गालियां देते हैं, बड़ी तकलीफ हुई है, फला जगह की बेटी चली गई है, बड़ा दिल दुखा है, उसकी बेटी ने दीन छोड़ दिया है। कभी बैठ के ये तो सोचो ये दीन छोड़ा क्यों जा रहा है, ये बच्चे इर्तिदाद का शिकार क्यों होते जा रहे हैं। किसी ने कहा दीन से दूर है, कोई बोला मदरसे नहीं गए हैं इसलिए ये दीन से जा रहे हैं, किसी ने कहा इन्होंने बुखारी नहीं पढ़ी है इसलिए ये इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। मैं कहता हूं माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है इसलिए बच्चे इर्तिदाद का शिकार होते जा रहे हैं। हक है आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो पढ़ा कोई अबे पढ़ा हुजूर का दीन छोड़ के ना जाता। बेटियों को बैठा के सीरियल दिखाए और सीरियलों के अंदर ये बताया गया कि ये मजहब, ये धर्म, ये आपस का झगड़े हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है, तो बेटियां गुमराह हो गई, बेटे भी चले गए। गलतियां माँ बाप की सबसे बड़ी है ये। क्यों? जब तेरी 6 साल की हुई तो छठे बर्थडे पे तूने क्या लाके दिया? 2 बद्धियों वाला फ्रॉक, और खड़ा करके फोटो लेके कहता लाजवाब लग रही मेरी बेटी। 7 साल तक तुमने वो पहनाया, 8 साल आ गए, 9वां साल बेटी को मिला, उसने कहा बाजी अब तक यही पहना है। जब बच्चे ये देखते हैं, हमने होश संभाला, टांगों को नंगा देखा है, बाजुओं को खुला देखा है, फिर बेटियों में गैरत नहीं रह जाती है। 9 साल की तो कहती है अब तक तो हमने ऐसे ही कपड़े पहने हैं, फिर ऐसे खरीद के लाएगी। 13 साल तक अपनी मर्जी से कपड़े लाती रखी, जब उसने जवानी की दहलीज पे कदम रख दिया फिर तुमने कहा ना बेटी यादे कपड़े ना पहनना, बाप की इज्जत का सवाल है। उसने कहा बाप आज तक पहनाए हैं, आज क्यों रोक रखे हो? अपनी बेटी की खुशियों का गला न घोटो। अब जब बेटी ने इतना कहा अब तुम्हारे पास कोई जवाब ना था। 13 साल के बाद जब बेटी ने मर्जी के कपड़े पहने, तुम कहते हो इज्जत का जनाजा उस दिन निकला है जिस दिन बेटी भाग के गई है। मैं कहता हूं बेगैरत, तुझे याद नहीं है तेरी इज्जत का जनाजा उसी दिन निकल गया था जब तूने बेटी को आधे कपड़े पहनाए थे, जब आधा नंगा किया था बेटी को। अगर इज्जत बचानी थी पहले दिन से लेकर के बच्ची को पूरे कपड़े पहनाता ताकि होश संभालती तो पता चलता कि वो कनीज़े फातिमा है, नंगे रहने की इजाजत नहीं। जब तक जीना है हया के पर्दों के साए छुप के जीना पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, फैजाने गौसी आजम, मसलके आला हजरत। सुभान बहुत भाई, खुदारा सबसे पहली जिम्मेदारी मां बाप की है कि वो बच्चों को सही तरबियत दे। कोई मौलवी तुम्हारे बच्चे तक उस वक्त तक नहीं पहुंचता, सबसे पहले मां बाप पहुंचते हैं, और बाप से भी पहले मां आती है। बाप से भी पहले मां आती है। मुझे नहीं मालूम आपने ये पगड़ी क्यों इसलिए बांधी है। आज कमेटी के सदर बने हो, खुदा करे आने वाले दौर में आप कौम के सदर बनते नजर आओ। मैं दुआ दे के जाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा आज पगड़ी बांध ली कल उतार के फेंक दोगे, नहीं। अल्लाह करे ये पगड़ी कभी खुले ही नहीं। ये तो हुजूर की पसंद है ना, जिस पे नजर डाल दी फिर पगड़ी हमेशा के लिए हो जाएगी। सजाएगा सर पे अमामा, चेहरे पे दाढ़ी, ये तो मुस्तफा की अपनी मर्जी है। जिसे चाहे वो अपना बना ले। मैंने अक्सर ये बात कहता हूँ, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े कर्म के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मैं नहीं कहता आपसे कुछ भी, लेकिन तरबियत
बच्चे को जो देती है माँ से भी, बाप से भी पहला मदरसा वो माँ का होता है। इसलिए उलमा, हुकामा, खुतबा, ये जितने भी अरबाब इल्म दानिश है, ये कहते हैं बाप भले ही घटिया हो लेकिन माँ पारसा ढूंढना। 1% बाप बद किरदार भी होगा चल जाएगा, लेकिन माँ बद किरदार नहीं चलेगी। इसलिए कि बच्चे को तरबियत माँ से पानी है, बाप से नहीं। वो तो बाप के पास रहता ही कितना, हफ्ते में आ गया कभी बाप, महीने में आ गया कभी, 15 दिन में आ गया। ज्यादातर बच्चे को माँ के साथ गुजारना पड़ता है। तुम लाए वो जिसे तुमने आधे खुले बाल देखा था मैरिज हॉल में, जब तो गैरत थी, कोई लाइसेंस नहीं था, तब आधे बाल खुले थे। तुझे डर नहीं लगा अब शादी का लाइसेंस मिल जाएगा, ये कितना बदन छुपाएगी। बेटी सबसे ज्यादा बाप से डर सकती है, उससे ज्यादा किसी से नहीं। अगर ये बाप के घर इतनी आवारा है तो शोहर के घर कितनी आवारा होगी। सोचा कभी आपने? तुम तो लेके चले आए, जुल्फों पे दिल आया, आंखें नशीली थी, बातें